A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to you all in the YouTube online classes. Dear students, today is our first lecture of English of class 6th. We are going to start our first lecture of first chapter from T1 according to your syllabus. And the first chapter name is Malala Yousafzai. Okay, dear students, before going to start our first lecture, I want to give some brief information about Malala Yousafzai, who is Malala Yousafzai and how she became famous. Okay, dear students, listen carefully. Malala Yousafzai is a Pakistani education advocate. मलाला यूसुफज़ाई जो थे वो एक पाकिस्तानी एजुकेशन एडवोकेट थे. एजुकेशन एडवोकेट हो गया जो हमेशा से who always support education qualities for girls, who always support girls education, who at the age of 17 in 2014 became the youngest person to win the Nobel Peace Prize. मलाला यूसुफज़ाई जो है वो एक एजुकेशन एडवोकेट थी जो हमेशा गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करती थी और ख़ुद भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में एक टाइम ऐसा था तालिबान का ज़्यादा वहाँ पे ये था, तो लड़कियों को का जो एजुकेशन है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे पाकिस्तानी लोग. पाकिस्तान में ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल 70% लोग जो है गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे. तो मलाला यूसुफज़ाई जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो हमेशा गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करती थी. तो जस्ट ओनली द एज इन द एज ऑफ 14 शी बिकेम वेरी फेमस. At the age of 14 जब वो 14 साल की थी तब एक गन मैन ने, एक तालिबान ने उनको गन शूट किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ख्मी हो गई थी, मरने के ताब तक वो पहुंच गई थी. तो उन्हीं प्रॉब्लम से सरवाइव होके, उन्हीं सिचुएशन से सरवाइव होके उन्होंने फिर भी अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए फिर भी उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट किया, उनकी बहुत फेवर की. तो उन्हीं काम को देख के नोबेल कमेटी ने उनको 2014 को नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा. At the age of 17 in 2014 became the youngest person to win the Nobel Peace Prize. जब वो 17 साल की थी तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से उन्हें नवाजा गया, जो पूरी दुनिया में सबसे पहला रिकॉर्ड था. She is the youngest girl who became the Nobel Peace Prize winner. After surviving an assassination attempt by the Taliban, on October 9, 2012, a gunman shot Malala when she was traveling home from school. जब वो स्कूल से घर वापस आ रही थी, 2012 अक्टूबर 9 2012 की बात है ये. उस दिन जब वो स्कूल से घर वापस आ रही थी तब एक गनमैन ने उनको शूट किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ख्मी हो गई थी. असैसिनेशन हो गया, जो मर्डरर जो है विक्टिम को शूट करता है तो उस विक्टिम को असैसिनेट बोलते हैं. ओके, that is the brief introduction about Malala Yousafzai, that how she became famous. Okay, dear students, now you'll listen clearly. In your chapter also we study about the life of Malala Yousafzai and their families and their how many problems she became faced during their life. Okay, dear students, now we start. Dear brothers and sisters, today is a day of great happiness for me. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो दिन है वो मेरे लिए सबसे खुशी वाला दिन है. That part is a
small part speech of Malala Yousafzai when she gave that speech in when she won the Nobel Peace Prize. When she won the Nobel Peace Prize, she gave a brief speech in front of many famous peoples, and that is the small part of that speech. She said that, my dear brothers and sisters, आज का जो दिन है वो मेरे लिए सबसे खुशी वाला दिन है, क्योंकि आज मुझे I am humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. क्योंकि आज जो है नोबल कमेटी ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे नोबल पीस प्राइज़ से नवाजा, मुझे इस काबिल समझा. थैंक यू टू एवरीवन फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड लव. मैं उन सब से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन सब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा प्यार किया, और अब तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अब तक मुझे दिल से प्यार कर रहे हैं. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. और मैं उन सारे कार्ड्स और लेटर्स का जो मुझे भेजते हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो पूरी दुनिया से मुझे अपना प्यार जो है जताने के लिए मुझे लेटर्स और कार्ड्स के थ्रू मुझे बताते हैं, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है, इनकरेजमेंट मिलता है. Your kind and encouraging words strengthen and inspire me. जिनके encouraging words और उनके खूबसूरत वर्ड जो है मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे आगे कुछ और ज़्यादा करने की strength देते हैं, मुझे पावर देते हैं. I would like to thank my parents for their unconditional love. मैं अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे हमेशा प्यार दिया. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने कभी मेरे सपनों को टूटने नहीं दिया और कभी मेरे सपनों को पूरा करने से नहीं रोका. मुझे हमेशा अपने सपने, जो भी मेरे सपने थे, उनको पूरा करने में मुझे हमेशा सपोर्ट किया. Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth. और मैं अपनी माँ का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया कि हमेशा सब्र रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा सब्र रखें और हमेशा सच का साथ दें. चाहे आपके साथ कुछ भी हो, उसमें सब्र रखें और हमेशा सच का साथ दें. And also thank you to all my wonderful teachers who inspire me to believe in myself and be brave. और मैं अपने टीचर्स का भी, वंडरफुल टीचर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि ख़ुद में बिलीव रखें और ख़ुद में जो है और ख़ुद जो है बहादुरी से काम करें, ख़ुद में हिम्मत पैदा करें और ख़ुद पे भरोसा रखें. यही आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपको एक अच्छा और एक सही काम करने में आपको हिम्मत पैदा करता है. ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आई विश कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आज हम यहीं तक ही रखेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में मुझे रिप्लाई दे सकते हो. प्लीज़ आप लोग घर पे अच्छी तरह से इनको रीड करें, ठीक तरह से समझें. जो समझ में नहीं आता है वो ग्रुप पे मुझे रिप्लाई करें. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. गुड बाय.